ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहते हैं कि प्यार ज़िंदगी है, अगर आप इसे खो देते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी को खो देते हैं। और ऐसी ही कहानी, प्यार भरी कहानी लेकर के आपकी दोस्त, आपकी प्रतिभा आपके साथ फिर से हाजिर है एक नई कहानी को लेकर वैलेंटाइन स्पेशल पे, जिसमें प्यार है, एक कहानी भी है, एक इमोशन भी है और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सीख भी है इस कहानी में। तो कहानी है शोभना और वीरेन की, जहाँ शोभना और वीरेन की शादी की सालगिरह 2 दिन पहले थी और इत्तेफाक से कहें या बदकिस्मती थी वीरेन की कि वह अपने शादी की सालगिरह जो है वो भूल जाता है और यह सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। इधर वीरेन पहली गलती करता है कि वो अपने शादी की सालगिरह भूल जाता है और सेकंड कर देता है कि वो उस दिन घर भी देर से लौट कर आता है। उसका घर देर से लौट कर आना और शादी की सालगिरह भूल जाना शोभना को बिल्कुल भी नागवार गुजरता है। वो बहुत ही नाराज़ हो, थोड़े गुस्सा ठंडा होने के बाद फिर उसने कोशिश करता है मनाने की, लेकिन पत्नी है, ना माने, उसकी मर्जी है। जहाँ शादी के कुछ समय बाद तक दोनों में बहुत प्यार था, बहुत एक दूसरे के लिए लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते थे। वहीं अब जो है मोहब्बत और इश्क ने जो है करवाहट की जगह ले ली थी और रोमांस ने कहीं ना कहीं झगड़े की जगह ले ली थी। तभी दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी की तरह रह रहे थे। सोमना का कहना था कि कोई पति अपने शादी की सालगिरह कैसे भूल सकता है। ये सोचकर सोमना बहुत ही नाराज़ हो रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने वीरेन से 2 दिन से ठीक से बात भी नहीं की है और ये सोच रही होती है बैठ के। तभी दरवाजे पर जो एक कॉलबेल बजती है और वो दरवाज़ा खोलती है। सामने वीरेन बारिश में भीगा हुआ फूल का गुलदस्ता लेकर के खड़ा होता है। वो कुछ कहता उससे पहले वो जो है शोभना जो है फिर से नाराज़ हो जाती है। उसके हाथ से फूल का गुलदस्ता लेकर के ज़मीन पर फेंक देती है। क्या लगता है मैं तुम्हारे एक फूल के गुलदस्ते से मान जाऊंगी? मैं नहीं मानूंगी, तुम अपना ड्रामा करना बंद करो। आगे कुछ वीरेन कहता उससे पहले जो है शोभना के कमरे से जो है एक मोबाइल के बजने की आवाज़ आती है। शोभना दौड़ के जाती है अपने कमरे पे और मोबाइल उठाती है तो देखती है कि मोबाइल पे रिंग आने वाला जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं, वीरेन का नाम उसमें फ्लैश हो रहा होता है, वो आ रहा होता है। तो उसे लगता है कि वीरेन जो है मुझे एक और कोशिश मनाने की कर रहा होता है। एक बार सोचती है, फिर वो रिसीव कर लेती है। जब वो फ़ोन रिसीव करती है तो सामने से किसी और की आवाज़ आती है। वो सामने से एक बंदा जो है वो बोलता है कि मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ राठौर, वीरेन के घर का नंबर है? तो बोलती है हाँ है, बताओ कोई प्रॉब्लम है? बोला कि मैडम बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे एक व्यक्ति की लाश मिली है जिससे ये मोबाइल और एक पर्स मिला है जिसमें आपका नंबर है और ये है। ये सुनकर वो घबरा सी जाती है। फिर वो कहती है इंस्पेक्टर को कि वो मेरे पति तो हमारे घर पे हैं, मेरे घर पे ही हैं। तो कहता नहीं मैडम, अभी 2 घंटे पहले ही वो उनका ट्रेन से जाते वक्त जो है वो जब जा रहे होते हैं उस समय एक दुर्घटना होती है जिसमें एक व्यक्ति की लाश मिली है जिसमें ये सारा सामान मुझे मिला है, तो मैंने आपको कॉल किया, आपको आना होगा। मुझे जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो दौड़ के भाग के आती है उस हॉल में जहाँ वो अभी वीरेन से बात कर रही होती थी। वहाँ आती है तो देखती है कि वीरेन वहाँ पे नहीं है। वो अब पूरी परेशान हो जाती है, वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है और उसे अफसोस होने लगता है। उसे याद आता है कि उसने एक कहानी सुन रखी थी कि आत्मा जो है इस जहाँ को छोड़ के जाने से पहले अपने प्रिय से जो उससे बहुत प्यारा होता है उससे मिलने एक बार ज़रूर आता है। तो वीरेन भी मुझसे मिलने आया था, मैंने वो लास्ट मौका भी जो है मैंने गंवा दिया। मैं कितनी गंदी हूँ, मैं कितनी झल्ली हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लगती है कि ये मेरे से क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। वीरेन लास्ट टाइम मुझे बनाने के लिए आया था और मैं फिर भी उसे समझ नहीं सकी, मैं उसके प्यार को जान नहीं सकी, वो मुझे कितना प्यार करता है। उसे जो है उस समय में अपने बीते दिनों की प्यार जो है स्टार्टिंग की जो वो याद आने लगती है कि जब वीरेन ने उसे एक मूवी हॉल में ही उसे प्रपोज़ किया था उसे शादी के लिए। और आधी रात को भी जब भी सोमना को भूख लगती थी तो वो आधी रात को भी उठ करके मैगी बनाता या उसके लिए कुछ छोटे छोटे काम करता और बेसुरे आवाज़ में ही सही लेकिन उसे गीत गा करके बनाता था और गाने सुनाता था। वो सब उसे याद आने लगता है और वो कहने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक छोटी सी चीज़ के चलते मैंने इतने बड़े अपने प्यार को, अपने ज़िंदगी को गंवा दिया। ये सोचकर वो खुद को कोस कर बहुत रो रही होती है। तभी बाथरूम से वीरेन टॉवेल पोंछता हुआ बाहर निकल के बोलता हुआ आता है कि सुनो सोमना, मैं ना तुझे बताना भूल गया कि आज मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया था जब मैं ट्रेन से आ रहा था। तो
सोमना देखती है कि वो सामने से वीरेन बोलता हुआ आ रहा है, तो वो ये सुनते के साथ उसके जा कर के वो लिपट जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो सारी घटना उसे बताती है और वो भी, और दोनों फिर बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अपनी गलती को स्वीकारते हैं कि एक छोटी सी चीज़ के चलते हम कितने नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये घटना जब हम कुछ खो देते हैं या वो महसूस जब हमें होता है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए हम ज़िंदगी खो देते हैं या अपनों को खो देते हैं, ये नहीं जानते कि कौन सा पल क्या होने वाला है, तो ये बिना जाने हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं। तो अपनों से नाराज़ मत होइएगा, 2 पल को सही मान जाइएगा अगर कोई मनाए तो। अपनों से नाराज़ होना, अपनों को खो देना जो कभी लौट के फिर नहीं आए, तो इस पछतावे से अच्छा है कि आप अपनों के साथ रहिए, प्यार से रहिए और ज़िंदगी को खुशहाल बना के रखिए, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो लौट के नहीं आता। थैंक यू। मैं भी इमोशनल हो गई इस कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगती है आप ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने वैलेंटाइन को स्पेशल को मनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और हैप्पी वैलेंटाइन डे। बाय बाय।